तो अब ये इमेज में ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा फ्लैश ही आ चुका है, बाकी आपके शैडो जितने मतलब वहां पर एम्बियंट लाइट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। जो येलो कलर का लाइट करेक्ट। आसपास होता है वो रिकॉर्ड ही नहीं ये हुआ आपने जो बोला सही है। मेरा दोनों अभी ये फोटो भी देखो, यहाँ पे जो आप इंडोर वाला फोटो भी देखो, जो है। एम्बियंट लाइट था वो तो उसने खा ही लिया। इसका पहले वाला फोटो राइट। और है क्या, देखो। हाँ, अच्छा ये वाला। ये देखो इसमें भी। करेक्ट ना, ये रूम में आपको लेफ्ट साइड यस। कोने में दिख रहा है, आपको लाइट है, देखो लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में हाँ दिख रहा है। ये आपका किचन का ऐसे जो लाइट है है, ना, हाँ। इससे लाइट ऐसा है। कम से कम 10 लाइट है रूम के अंदर। परफेक्ट। लेकिन क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पर ये लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ करेक्ट। पर उनके वो जो बॉडी के ऊपर स्टार्स है, करेक्ट। तो लाइट का फ्लैश इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो वहां से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो करेक्ट। बेसिकली ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम पावर थी, फुल पावर पे फ्लैश जो आपका थ्रो कर रहा था, ओके। उसको अवॉइड करना है हमको। अब वो कैसे अवॉइड करते हैं मैं आपको कुछ इमेजेस और भी दिखाऊंगा। जैसे हम्म। ये इमेजेस आप अगर देखोगे, अभी रिसेंटली एक बर्थडे पार्टी शूट करने के लिए मैं गया था, तो ओके। आपको वो इमेजेस में दिखाता हूँ। सेम सिचुएशन सिचुएशन मुझे वहां पर आई, सेम प्रॉब्लम आ रहा था। बिकॉज एक्सटर्नल फ्लैश यूज करना पड़ेगा। घर के अंदर इंडोर शूट था उनका, वो आउटडोर शूट नहीं था। तो जो ओके। बेबी है वहीं पे मुझे शूट करना है। एंड घर की हाइट भी बहुत ज्यादा कम थी। अब जैसे ये वाले बेबी के छोटे छोटे फोटोज थे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लो लाइट में है, क्रॉप सेंसर से कैमरा शूट कर रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को फ्लैश को मैंने कम कर दिया साइज, मतलब जो भी हमारा इंटेंसिटी है उसमें कम कर दिया। तो जब मैं वाइड एंगल पे शूट कर रहा था, जैसे ये है, अब बेबी बहुत ही पास में था, यहाँ पे लगभग 1.5-2 फुट की दूरी पे मुझे पोर्ट्रेट लेना था यूजिंग द फ्लैश। बेबी के ऊपर तो ज्यादा फ्लैश यूज नहीं कर सकते। देन 1/120 की पावर पे मैं शूट कर रहा था बेसिकली। ओके। 1/120 की पावर बहुत कम होती है। तो उस वक्त बेबी के ये जो भी सराउंडिंग है ये सारे के सारे एज इट इज आने चाहिए। 3.5 पे है और ये 1855 का लेंस है, तो आप देख सकते हो तभी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर मिला है। तो ये पोर्ट्रेट हमको मिला। देन ओके। अब कुछ ऐसे इमेज चाहिए थे जहाँ पर बेबी है वगैरह सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। तो मॉर्निंग में ऊपर तो लाइट बाउंस भी कर सकते, कई बार ऊपर लाइट बाउंस करना पड़ता है, डायरेक्ट लाइट करेक्ट। नहीं डाल सकते। तो हमारे पास ना फ्लैश बोर्ड करके एक ऐसा रबर का एलिमेंट होता है जो फ्लैश के ऊपर हम लोग लगाते लाइट को सॉफ्ट करने के लिए। फ्लैश होता है ना, ओके। फ्लैश के ऊपर उसको सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्ट बॉक्स भी आता है। वो लेकिन बलून जैसे, वो कपड़े का बलून जैसा रहता है वो। हाँ, कपड़े का बलून भी होता है और आप उसको ना रबर का बलून भी आता है। तो ये इस प्रकार से फ्लैश बॉर्ड बोलते हैं और मैक बॉर्ड बोलते हैं उसको। तो बेसिकली ना आपको ऐसे वाला एक फ्लैश बॉर्ड मिलेगा। तो आप जो आपका एक्सटर्नल फ्लैश रहेगा उसके ऊपर उसको लगाओगे। तो आप जब उसको यूज कर रहे हो, ये देखिए इसे, तो जब आप ओके। यूज कर ओके। रहे हो ओके। तो आपका फ्लैश जो है ना बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी कम कर सकते हो आप उसका। ओके। और बीच में ये ग्रिड्स वगैरह होते हैं फ्लैश को और कम करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट जिससे आप लाइट को कंट्रोल करते हो, जो भी आप आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हो, देयर इज अ टेक्निक ओके। टू यूज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लैश। मैकबोर्ड्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा सॉफ्टन रिजल्ट मिलेगा, जैसे इस केस में है। अब मुझे एकदम हार्श लाइट नहीं चाहिए, वहां पे जो उनके घर में येलो लाइट है उसका भी इफेक्ट मुझे एम्बिएंट चाहिए था। तो ये जो येलो लाइट है थोड़ी सी हमको मिली है। देन कुछ इमेजेस जो है वो हमने डायरेक्टली क्लिक किए, तो वहां पर मैक्सिमम बैकग्राउंड जो है फोरग्राउंड सब्जेक्ट शार्प क्लिक हुआ है वैसे। जैसे और एक इमेजेस सबको दिखाता हूँ। अब ये वाला जो एरिया है, अब ये शॉट लेते वक्त मुझे फ्लैश को फुल पावर पे रखना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत दूर था और पूरा का पूरा एरिया मुझे जो हॉल है उनका शूट करना है। तो फिर मैं फ्लैश की पावर 1% पर रखी थी मैंने, मतलब फुल पावर जैसे अभी आपने फुल रखी थी ना पावर। एक्सटर्नल फ्लैश थी। लेकिन उसको फिर मैंने बाउंस कर दिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर थ्रो करता तो यहाँ पर वो थ्रो होता एंड यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता, इस पर्सन के चेहरे पे ऊपर ज्यादा आता। देन उस केस में मुझे ऊपर की तरफ फ्लैश जो है बाउंस करना पड़ा। एंड वो फ्लैश पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड हो जाता है इक्वली। ओके। ये तो देर आर सम वेज, जब आपको सीलिंग बाउंस करना पड़ता है, जब आपको सामने से फ्लैश थ्रो करना पड़ता है, वर्टिकली आपको थ्रो करना पड़ता है, लेकिन आपकी इमेज जो है ना वो इक्वल लगनी चाहिए। अब ये सामने से फ्लैश है लेकिन इंटेंसिटी कम है, तो अब देखोगे यहाँ पर उसका येलो लाइट का भी आया है, जो येलो लाइट का इंप्रेशन है। लेकिन सामने की तरफ से इमेज डार्क नहीं है, अंडर एक्सपोज नहीं है कहीं पे, करेक्ट। प्रॉपरली बैलेंस इमेज दिखाई दे रहा है ऐसा वाला। ये हमको करेक्ट। अंडरस्टैंड करना है।
पता है? तो ये आपका इमेज देखा। सेकंड आपने कौन सा भेजा था मुझे? ये इमेज एक भेजा था। देन ये वाला, इसमें भी ये सेम। दोनों एक्चुअली साथ में ही था दोनों। हाँ और ये वाला। अब इसमें से बेबी जो है वो मुझे थोड़ी सी शेकी डिजाइन दिखाई दे रही है। शटर स्पीड शायद कम था इसमें। हाँ, एक्चुअली वो लाइट का बैलेंस करने के चक्कर में मैंने ये कर रहा था, मैं शटर स्पीड थोड़ी आपकी कम हो चुकी होगी। एडजस्ट कर रहे थे कि मैं जैसे 1 200 पे जा 200 250 पे जा रहे थे शटर स्पीड को लेके, तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था ना, राइट। मतलब अंडर एक्सपोज हो रहा था, तो मैंने थोड़ा 160 पे कुछ रखा। मैंने, मुझे मालूम था ये मैडम तो नहीं रुकने वाली है किधर भी, मेरा वाइफ ही नहीं रुकती है, ये क्या रुकेगी ऐसा। अपने तो बेबी से वो बेचारे तो ना, अब तो थोड़े से ज्यादा ना जल्दी वो फास्ट मूवमेंट करते हैं। हाँ, तो वो इस फिर मैंने मजबूरी में फ्लैश चालू किया था वो टाइम, क्योंकि ये तो वैसे ही मूव कर रहा था, पर फ्लैश यूज किया तो बहुत ज्यादा ये हो रहा था। अभी क्या हुआ, अभी इस केस में बेबी जो फास्ट में थे तो इसकी वजह से फ्लैश बेबी के ऊपर ज्यादा पड़ा है। आपके करेक्ट। उनका इनका नाम क्या है आपके वाइफ का? डायना, डायना। डायना। तो जब डायना जी है वो बेबी के हिसाब से थोड़ी सी दूर है, 1 से 1.5 फीट की दूरी होगी उनकी। तो वहां पर करेक्ट, फ्लैश उनके यहाँ पर थोड़ा सा कम है जो इंटेंसिटी, करेक्ट। क्योंकि लाइट का रेशियो आता है। देयर इज ऑलवेज वन रेशियो इज देयर, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अ लाइट। बेसिकली वो लाइट क्या बताता है कि अगर मैं अभी यहाँ पर हूँ हम्म, एंड ये लाइट यहाँ पर है, तो लाइट अगर 100% फुल लेवल पे है ना, हम्म। तो जब जब लाइट का डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो लाइट जो इक्वल प्रोपोर्शनेटली कभी ड्रॉप नहीं होता। ओके। मैं आपको एक ना फोटो दिखाता हूँ, ये शायद ना आपको इमेज के जरिए हमको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि लाइट को समझने के लिए हमको इनवर्स स्क्वायर लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना। मैंने उसका स्क्रीनशॉट तो लिया था, अभी यहाँ पर मिलना चाहिए हमको। हाँ ये देखिए, ये जो है ना, ये आपको मुझे बताना है। बेसिकली मैं जब आपको बोला था ना 1/2 1/4, तो अगर फॉर एग्जांपल ये लाइट है मेरा, कोई भी लाइट, जब ये दुनिया में जितने सारे लाइट है सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर जीरो लेवल पे लाइट है, जैसे यहाँ पर जीरो लेवल पे लाइट है। अब अगर अपने जीरो लेवल पे आप हो और 100% पावर पे आप उसको शूट कर रहे हो, राइट, तो राइट। अगले आने वाला एक जो परसेंट का ये रहेगा ना, 1 मीटर 1 फीट का जो डिस्टेंस रहेगा, वहां पर लाइट कितना थ्रो होगा? 100% फुल पावर हंड्रेड पे, परसेंट मिलेगा उसको, राइट। जिसको लुमिनेंस बोलते हैं। कि उसका लुमिनेंस कितना है और वो 1 मीटर की दूरी पे या 1 फीट की दूरी पे पूरा मिल रहा है क्या नहीं। तो लाइट जहां पर है वहां से 1 फीट की दूरी पे 100% मिलेगा। जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ता है, आपका जो ड्रॉप होता है ना लाइट का लुमिनेंस, वो आपका 25% ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे आप 1 फीट पे 2 फीट पे जाओगे, आपको पावर वही रहेगी, लाइट की पावर उतनी 100%, लेकिन आप कितना पावर पे आपको मिलेगा? 25% पे। करेक्ट। उसके बाद में 3 फीट पे डायरेक्ट वो 11% हो जाता है। 4 फीट ओके। पे डायरेक्ट 6% हो जाता है। 5th फीट पे डायरेक्टली 4.5%। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है ना, लाइट का इंटेंसिटी का जो ड्रॉप फॉल है वो कम होता है। लेकिन ओके, और पहले बहुत दो ज्यादा तीन ड्रॉप फीट होता पे, है। और जो पहले 2-3 फीट होते हैं ना, वहां पर ड्रॉपनेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप करेक्ट। ना किसी प्रोडक्ट शूट कर रहे हो, 1 फीट पे दूरी पे आपने लाइट रखा हुआ है, आपको 100% एक्सपोजर मिलेगा। वही लाइट अगर आप 2 फीट पे दूरी पे रखते हो ना, तो आपका भले लाइट 100% पावर पर अवेलेबल है, बट आप कितने परसेंट पे शूट कर रहे हो? 25% पे। बिकॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको आ रहा है ना, लाइट फॉल होते जा रहा है। अब सूरज का करेक्ट। ही है, सूरज हमसे कितने लाइट ईयर दूर है? बहुत ज्यादा लाइट ईयर दूर है। अगर करेक्ट। वो पास में होता है तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा रहता, हम लोग जल जाते। क्योंकि करेक्ट। इतना दूर है, इसकी वजह से उसका लाइट जो है वो यहाँ पर आते आते 80 से 90% फॉल हो जाता है। तो जो भी हमको मिल रहा है वो सिर्फ हार्डली 5 to 10% का लाइट हमको मिल रहा है। राइट। लाइट का रूल है। तो आप कोई भी फ्लैश यूज करोगे, मोबाइल फ्लैश, आपका एक्सटर्नल फ्लैश, हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं किस इंटेंसिटी पे काम कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली मेरा जो सब्जेक्ट है वो कितनी दूर है मुझसे, ओके। ये आपको यूज करना पड़ता है। अगर मेरा सब्जेक्ट है 2 फीट की दूरी पे, तो मुझे लाइट कितना मिल रहा है? 25%, जो 25% मिल रहा एक्चुअल है, है। राइट। राइट। अब ये लाइट क्या बोलता है, ये जो लाइट का फॉल है वो क्या बोलता है कि अगर आपका सब्जेक्ट आपसे 2 फीट की दूरी पे है या 3 फीट की दूरी पे है, तो उस वक्त आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? आप जो लाइट का इंटेंसिटी रखोगे वो कितना रखोगे, ये ओके। हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सिंपल, पहले 3 फीट तक करेक्ट।
लाइट का प्रोपोर्शनेटली जो ड्रॉपनेस है बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद में अभी जैसे मुझ पे लाइट पड़ेगा ना, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा मुझे। मैं 2 फीट की दूरी पे हूँ, यहाँ पर गया, देखिए लाइट मिल ही नहीं करेक्ट रहा है मुझे, लेकिन करेक्ट पास में था तो थोड़ा सा मिल रहा है। करेक्ट इसके हिसाब से आपका जो फ्लैश का इंटेंसिटी है वो आपको चेंज करना पड़ता है। ओके ओके, तो ये ठीक है आपको एक्सटर्नल फ्लैश जब यूज करोगे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। करेक्ट एंड हमको भी इसको समझना है अच्छे से।